साल तो सुन चुके हैं। बोलो कपिल भगवान की। ठीक है। कपिल भगवान माता देवहूति को उद्देश्य बनाकर हम लोग को शिक्षा दिए। हम लोग माँ के गर्भ में कितना तड़पाया, कितना कष्ट उठाया, मल मूत्र में घिरा रहा, बार बार प्रार्थना किए, नरक से निकाल दो, इस गर्भ से निकाल दो, भजन करेंगे। अभी बाहर आने के बाद क्या कर रहे हैं? आपने आपको थोड़ा विचार कर लीजिए। बोलो राधे राधे। कथा का समय 4 बजे, हम आते हैं 4:30-5 बजे तक। बोलो राधे राधे। कपिल भगवान माता देवहूति को उद्देश्य बनाकर हम लोग को शिक्षा दिए। गंगा सागर में जाकर समाधि लगा ली। शादी किया नहीं तो इनका वंश ही तो रुक गए। बोलो कपिल भगवान की जय। मनु महाराज जी का दूसरा बेटी है प्रसूति। क्या नाम है? जो दक्ष महाराज जी के साथ शादी हुई। दक्ष महाराज, ये दक्ष महाराज कौन है? ब्रह्मा जी का अंगुष्ठा से जन्म लिए। ये बड़ा चतुर है। हम कहते हैं कि मेरा क्या करेगा, अंगूठा दिखाते हैं ना, मतलब मैं बड़ा चतुर है। ये दक्ष महाराज ब्रह्मा जी का अंगुष्ठा से जन्म लिए, बड़ा चतुर है, हर काम को संभाल लेते हैं। जो हर काम को संभाल लेते हैं तो दुनिया वाला क्या करते हैं? उसको कोई ना कोई पद दे देते हैं, कुर्सी में बिठा देते हैं। बोलो राधे राधे। और जब कुर्सी मिल जाए अहंकार भी आ जाए, है ना? इलेक्शन के पहले घर घर में दौड़ रहे थे, जब कुर्सी मिल गए, कौन सा मोहल्ला से आ रहे, साथ में कोई जानकारी लाए, चिट्ठी लाए। बोलो राधे राधे। कुर्सी मिल गए ना, लंका में जाए तो रावण ही बन जाते हैं, ना बने तो भगवान का विशेष कृपा है। ये दक्ष महाराज जी को कुर्सी मिल गए, ब्रह्मा जी ने उसको पद दे दिए। क्या दिए? नाम प्रजापति। प्रजापति मतलब प्रजाओं का मालिक, राजा बना दिए। अब है तो अहंकारी, अब जब कुर्सी मिल गए तो और अहंकारी बन गए। इनका 16 कन्या है। कितना? 16। 13 कन्या धर्म के साथ शादी हुई, बाकी कितना? 3। 16 का 13 है, बाकी कितना? 3। एक कन्या का नाम है स्वाहा देवी। बोलो राधे राधे। क्या नाम है? स्वाहा देवी। नाम सुने हैं? जब अग्नि में आहुति डाले स्वाहा, ये जो स्वाहा, ये दक्ष महाराज जी का बेटी है। इनके साथ अग्नि देवता का शादी हुई। अग्नि देवता के साथ शादी हुई। दूसरा बेटी का नाम है स्वाधा। ये भी नाम सुने हैं ना? स्वाधा। जब हम लोग तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, तिल जल लेकर के स्वाधा स्वाहा, बड़ा ध्यान देना, स्वाधा, ये तर्पण के समय। ये जो स्वाधा, ये दक्ष महाराज जी का बेटी है, जो पितरों के साथ शादी हुई है। बाकी कितना? एक। वो जो छोटी है उसका नाम है सती। सती जी के साथ किसका विवाह हुए? भोलेनाथ के साथ। बोलो हर गौरी महादेवी। दक्ष महाराज भोलेनाथ को क्या बनाया? संपर्क में दामाद। बेटी को दिया तो दामाद बन गया, लेकिन है अहंकारी, भोलेनाथ के चरण में अपराध कर दिया। ये हर समय कहते मैं। ये संसार में मैं कौन करता है?
इसलिए इसका सिर काट करके बकरा का सिर रख दे। हाँ, इसका सिर काट करके बकरा का सिर रख दे। ये संसार में जो मैं करेगा क्या बनेगा? तो बकरा बनेगा। कसाई उसको बाजार में ले जाएगा, काट करके बेचेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए मैं ना करे तो क्या करे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरा करना है तो वो बिन तो मेरा है, और मैं किए तो बकरा बनना पड़ेगा। ये दक्ष महाराज इतने अहंकारी, अपने को दिखाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, ये जो तीर्थराज क्या है, प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग, उसमें विशाल योगानुष्ठान किए, सबको बुलाया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऋषि महात्मा देवता, और ऋषि महात्मा पंडित सारी स्वाहा स्वाहा करने लगे। दक्ष महाराज योगों में प्रवेश किए, सबने उठ करके खड़े हो गए, ना जजमान आए हैं मालिक, सबने खड़े हो गए। दक्ष महाराज देखने लगे, देखो जी मैं इतना बड़ा आदमी, मेरे लिए सबने खड़े हो गए, मैं कितना बड़ा आदमी। और जो अहंकारी है ना, उसको थोड़ा सा बताओगे, थोड़ा ऊपर चढ़ाओगे तो और चढ़ जाते हैं। देखने लगे, देखो ये सबने खड़े हो गए मेरे लिए। देखते हुए जब ब्रह्मा जी को देखा, वो तो बैठा। ब्रह्मा जी कौन है? पिता। तो बेटा आए तो बाप को खड़े हो गए। दक्ष महाराज ने इनको तो रहने दे, तो मेरा पिताजी। बगल में बैठा शंकर जी। जब शंकर जी को आंख मूंदते हुए, आंख बंद करके बैठा देखा, वो दक्ष महाराज तो लाल पीले हो गए। अरे अरे, ये मेरा दामाद है, मैंने इसको बेटी दिया, और देखो सबके सामने मेरा बेइज्जती कर रहा है। मैं ससुर जी आए हैं, अरे आंख मूंद करके बैठा, बड़ा तपस्वी है। हाँ? अरे अरे तपस्वी नहीं है, देख ढोंगी है, पाखंडी पाखंडी। लेकिन भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा, वो तो भोले। तो दक्ष महाराज और गुस्सा के मारे, श्वेता ब्रह्म से सह देवा सह नारायण, हे अपनी देवता, ये देवता सारी सुनो, मैं गुस्सा के मारे नहीं कहा रहा हूँ। बोलो राधे राधे। जो गुस्सा करते हैं ना, ऊपर से कहते मैं तो गुस्सा नहीं करता, मैं गुस्सा के मारे नहीं कह रहा हूँ। ये भोलेनाथ चराचर जगत का गुरु है, जो खुद आचरण करता नहीं है,
वो दूसरे को क्या शिक्षा देगा? मैं ससुर जी आए, देखो आंख मूंद करके बैठा, ये तो बंदर है बंदर, लेकिन भोलेनाथ तब भी कुछ नहीं कर, वो तो भोले हैं। तो दक्ष महाराज गुस्सा के मारे अभिशाप देना शुरू। ये भोलेनाथ देवता नहीं है, इसको देवता का पंथ से निकाल दो, इसको देवता के लाइन से पंक्ति से हटा दो। राधे राधे। बड़े का अपमान करना, बड़े का बेइज्जती करना, बड़े का कुछ बिगाड़ता नहीं है, बिगाड़ता तो अपना ही। राधे राधे। हम बड़े को जितना सम्मान करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगा। बड़े को अपमान करोगे, बड़े को बेइज्जती करोगे, बड़े का बिगाड़ेगा नहीं, अपना ही नुकसान हो जाएगा। जैसे ऊपर की तरफ थूक फेंकोगे, वो थूक कहाँ जाएगा? आकाश में? नहीं, वो तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा। आज दक्ष महाराज जी का अभिशाप आशीर्वाद बन गया। क्यों? भोलेनाथ तो कोई देवता नहीं है, वो देवता है क्या? वो कौन है? देवादिदेव महादेव। वो क्यों देवता का पंक्ति में बैठेगा? उसके लिए तो अलग आसन होना चाहिए। बोलो राधे राधे। आज दक्ष महाराज जी का अभिशाप आशीर्वाद बन गया। इधर नंदीश्वर उनको सहन हो नहीं पाए, वो खड़े होकर कहते, अरे ये दक्ष महाराज भोलेनाथ को गाली दे रहा है, अभिशाप दे रहा है, ये ब्राह्मण पंडित सारे सुन रहा है, कोई प्रतिवाद नहीं कर रहा है। बोलो राधे राधे। जो अन्याय करते हैं और जो देखते हैं, दोनों ही पाप का भागीदारी बनता है। तुम्हारे सामने अन्याय हो रहा है, तुम उसको देख रहे हो, प्रश्रय दे रहे हो, तो तुमको भी पाप भोगना पड़ेगा। तो क्या करे? बोले वहां से भाग जाओ, और नहीं तो बल हो तो उससे लड़ लो। आज नंदीश्वर खड़े होकर कहते, अरे ये ब्राह्मण पंडित सारे सुन रहा है, कोई प्रतिवाद नहीं कर रहा है। तो नंदीश्वर ने अभिशाप देना शुरू कर दिया। ये ब्राह्मण पंडित सर्वभक्षक द्विजकृत्य, ये ब्राह्मण पंडित सब कुछ खाना शुरू करेगा। बोलो राधे राधे। देखो वर्तमान में जो ब्राह्मण ज्यादा से ज्यादा गलत मार्ग पर चल रहा है, जो खाने लायक नहीं वही खा रहा है, वही पी रहा है। सर्वभक्षक द्विजकृत्य, पूजा पाठ करेगा किस लिए? हम पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान करें किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। और ये लोग पूजा करेंगे पैसा के लिए। तुम्हारा सत्यनारायण कथा करेंगे, इतना देना पड़ेगा। तुम्हारा भागवत सप्ताह करेंगे, इतना देना पड़ेगा। ये नहीं कि हमको भगवान चाहिए, पैसा के लिए पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान करेगा और घर घर में भटकते रहेगा। हमारा पूजा करवा लो, हमारे द्वारा कथा करवा लो, वो अनुष्ठान करवा लो। बोलो राधे राधे। ये नंदीश्वर का अभिशाप दिए। तो सभा में भृगु ऋषि बैठा, जो ब्रह्मा जी का बेटा ब्राह्मण, उसने कहा, ये लड़ाई झगड़ा किसका है? ससुर दामाद का है, जमाई का। अरे नंदीश्वर हमारे ऊपर अभिशाप दे रहा है। अरे हम लोग क्या किए? हम लोग को बुलाए, हम लोग आए हैं, और नंदीश्वर हमारे ऊपर अभिशाप दे रहा है। तो भृगु ऋषि खड़े होकर अभिशाप देना शुरू कर दिया। जो शिव जी का भजन करेगा वो पाखंडी हो जाएगा। जटा भस्म अस्थि धारणम, ये जटा भी रखेगा और गले में हड्डी भस्म लगाएगा। ये भस्म क्या है? मुर्दा का ही है ना। मुर्दा को स्पर्श करोगे तो स्नान करना पड़ता है ना। और उसका भस्म शरीर में लगाओगे, स्नान तो करना पड़ता है ना। फिर वो पवित्रता नहीं रहेगा। जटा भी रखेगा, कपड़े भी रंग बदलाएगा, लेकिन साथ में पत्नी भी रहेगा। जो कोई जो संप्रदाय है ना, जो भी
पत्नी लेकर के चलते हैं। बोलो राधे राधे। एक भृगु ऋषि का अभिशाप दे दिया। तो भोलेनाथ ने देखा है तो अभिशाप ही अभिशाप, गाली ही गाली, लड़ाई ही, जहां लड़ाई झगड़ा हो वहां नहीं रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। हमारे शास्त्र बताते हैं जहां लड़ाई झगड़ा वहां नहीं रहना चाहिए। लेकिन कलयुग में कथा में कितने आए हैं देखो, इतना बड़ा शहर है, कितने आए हैं, और यहीं पर लड़ाई हो जाए तो पूरा भर जाएगा नीचे गेट तक। कलयुग है ना, उल्टा है। हमारे भोलेनाथ ने कहा जहां लड़ाई झगड़ा है वहां नहीं रहना चाहिए। भोलेनाथ खड़े हुए और चल दिए, पीछे पीछे नंदीश्वर भूत प्रेत सारी चल दिए। दक्ष महाराज की इसी तरह से श्लोकों को संपूर्ण किए और बदला लेने के लिए, भोलेनाथ को अपमान करने के लिए क्या किए ना, चले आए जो हरिद्वार कंठल, वहां पर विशाल जो अनुष्ठान शुरू किए। बोलो राधे राधे। सबको निमंत्रण दिया लेकिन भोलेनाथ को निमंत्रण पत्र नहीं दिया। ऋषि महात्मा देवता सारी आने लगे। सती जी को मालूम हो गया। उसने कहा हे भोलेनाथ जी, मेरे पिताजी जो अनुष्ठान कर रहे हैं आपको निमंत्रण दिया, आपने भूल गए ना। तो भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं सती, वो पिछले बार थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, झगड़ा हो गया, इसलिए इस बार आजी बुलाया नहीं। बोलो राधे राधे। सती ने कहा ठीक है, ना बुलाए तो क्या हुआ, हम लोग को तो जाना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा अरे बिना बुलाए कैसे जाओगे। तो सती ने कहा देखो जी, शास्त्र में कहा गुरु के पास कथा में मंदिर में बिना बुलाए जाना चाहिए। पूजा पाठ में कथा में गुरु के पास मंदिर में बिना बुलाए जाना चाहिए। मंदिर में बुलावा आवेगा तभी आएंगे दर्शन के लिए, वो भक्त नहीं है। बोलो राधे राधे। बुलाए और ना बुलाए जीव का धर्म मंदिर में आना, जीव का धर्म शिव का सेवा करना। गुरु जी बुलाएंगे तभी जाएंगे, वो चेला नहीं है। कथा में निमंत्रण दिया और ना दे, कथा में आना चाहिए। आज सती जी ने कहा मेरे पिताजी तो जो अनुष्ठान कर रहे हैं तो ना बुलाए तो क्या हुआ, जाना चाहिए। तो भोलेनाथ ने देखा सती जी का तो समय पूरा हो चुका है, इनको शरीर छोड़ना है। बोलो राधे राधे। क्यों ना, त्रेता युग में थोड़ा गड़बड़ी हो गई। राम जी का परीक्षा लेने के लिए गए, भोलेनाथ बार बार मना किए, भगवान तो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उसके लीला में कभी संदेह नहीं करना चाहिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सती माना नहीं। अरे राम जी भगवान होकर और सीता के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। अरे एक मनुष्य का पत्नी मर जाए, वो रोएगा तो दुनिया वाला कितना बदनामी करते हैं। अरे भगवान होकर के स्त्री के लिए रो रहे हैं, ये कैसा भगवान। भोलेनाथ समझाने के बाद भी सती माना नहीं। मैं तो परीक्षा लूं, तो उसमें क्या किए ना, उसने सीता जी का रूप धारण किए और भगवान तो नटखट है, वो भी डायरेक्ट कुछ बताते नहीं है, हर समय घुमा फेर करके ही बताएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए तो बांके बिहारी है, हाँ, इसका चलन भी बांके है, कथन भी बांके है, हर समय घुमा फेर करके कहेगा। बोले क्यों ना, भगवान का पानी को हम ना माने तो बड़ा पाप लगेगा। कोई बड़ा व्यक्ति सरसरी किसको नहीं बताते, थोड़ा घुमा करके बताते, क्यों, वो ना माने तो उनका बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए भगवान भी बातों को घुमा करके बताते हैं, सरासरी नहीं कहते हैं। तो आज ये राम जी ने कहा अरे देवी तुम अकेले कैसे घूम रही हो। अरे देखा नहीं मेरे
सीता को रावण ने हरण करके ले गए। अच्छा अच्छा, देवी कैलाश में शादी ठीक है ना, भोलेनाथ कुशल मंगल है ना? तो सती जी को मालूम हो गए ये तो मेरे बारे में तुमको मालूम है। तो सती जी वहां से भाग गए। तो भोलेनाथ ने देखा ये तो सीता जी का रूप धारण किए, तभी से रिश्ता टूट गया, तभी से पत्नी रूप में नहीं देखा। तो ऐसा जिंदगी क्या काम है? इससे बढ़िया पिताजी के जोगों में कोई गड़बड़ी देखे तो अपना शरीर छोड़ दूंगी, पुनराय भोलेनाथ को प्राप्त करूंगी। बोलो राधे राधे। तो अपने जोगों पर आए, ना ब्रह्मा जी है ना विष्णु जी है, लेकिन उनके लिए आसन है, लेकिन भोलेनाथ के लिए कोई आसन नहीं है। सती ने कहा अरे जो भोलेनाथ इतने दयालु कृपालु हैं, कौन? शिव। शिव मतलब कल्याण, जब सबका कल्याण चाहते हैं उसका भी शत्रु मेरे पिताजी ये दक्ष महाराज। बोलो राधे राधे। शिव जी कितना दयालु कृपालु हैं बताइए। हमारे लिए तो बढ़िया से बढ़िया फूल है। आज भोलेनाथ को कौन सा फूल चढ़ाते हैं? पूजा पाठ करते क्या नहीं करते हैं? बोलो राधे राधे। कौन सा फूल चढ़ाते हैं? धतूरा, जिसमें खुशबू है, शरीर में लगे तो खुजली आ जाए, उसमें भी खुश है। हमारे लिए तो बढ़िया से बढ़िया पका हुआ आम। बोलो राधे राधे। जिसमें पानी आ रहे हैं। बोलो राधे राधे। और भोलेनाथ के लिए कौन सा फल चढ़ाते हैं? हाँ, जिसमें दांत मारोगे दांत टूट जाए। और धतूरा जिसमें कांटा ही कांटा, उसमें भी खुश। हम दूध खरीद करने जाए तो गौशाला में बैठ जाते हैं, कहीं पानी ना मिला दे। और भोलेनाथ को दूध चढ़ाना है तो दूध में पानी ना पानी में दूध। 1 लीटर पानी में 2 बूंद दूध डाले, चढ़ा दिए। भोलेनाथ ने कहा बेटा तू बाबा कितने दयालु कृपालु हैं। जो दुनिया वाले मार देते हैं, भगा देते हैं, बोतलों में भर करके गाड़ देते हैं, किसको? भूत प्रेतों को। और लोग रोते रोते भोलेनाथ के पास आए तो वो हम लोग को क्यों बनाया? जो देखे सो झाड़ू से जूता से पिटाई करे, रोने लगे। भोलेनाथ के रो मत, आओ मेरा साथी बन जाओ, मेरा गम बन जाओ। बोलो राधे। हम लोग फौज वाले सांप को क्या करते हैं? डंडे से मार डालते हैं। वो रोते रोते भोलेनाथ के पास आए, भोलेनाथ ने उठाया, गले में लपेट लिए। नाग पंचमी का दिन में नाग देवता का पूजा। भोलेनाथ कितना दयालु कृपालु है। क्यों? भोलेनाथ जो है ना परम वैष्णव। वैष्णव नाम यथा शंभु। वैष्णव जगत में सबसे दयालु कृपालु है तो केवल वैष्णव। हाँ, वैष्णव हर समय जीव के लिए, सबके लिए सोचते कैसे उद्धार हो जाए, कैसे भगवान का सेवा में लग जाए। वैष्णव बड़ा दयालु है और भोलेनाथ तो परम वैष्णव है। अब मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा। मंदिर में आओ, बोले अभी तो भगवान स्वयं कर रहे हैं, दर्शन नहीं मिलेगा। फिर आए, बोले अभी तो भोग लगा रहे हैं, दर्शन नहीं मिलेगा। समय पर दर्शन होते हैं, लेकिन भोलेनाथ के मंदिर में जाइए तो क्या दिखाई देगा? कोई दरवाजा नहीं है। भोलेनाथ का मंदिर में दरवाजा नहीं होते हैं। तुम रात 12 बजे आ जाओ, 2 बजे आ जाओ, 3 बजे आ जाओ और दरवाजा खोल करके बैठा, आओ आओ मैं तुमको कृपा करेंगे। कितना दयालु कृपालु है भोलेनाथ। आजी थोड़ा नाम लोगे, कृपा लोगे, कौन को लेना चाहिए? थोड़ा उठाइए हाथ और मीठी मीठी ताली बजाइए। नमः शिवाय।
भी दुश्मन बन गए, उनका भी शत्रु बन गए। ये दक्ष महाराज तो मेरे पिताजी, अरे इनसे ये शरीर मिला, मैं नहीं रखा। उसी युग में अपना शरीर छोड़ दिए, हिमालय के घर में जाकर जन्म लिए, नाम हुआ पार्वती। नारद ऋषि को गुरु बनाकर पुनराय भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्ति किए। बोलो हर गौरी महादेव की जय। ये तो मनु महाराज जी का दूसरा बेटी का वंशावली। कितना बेटी है? आगे तीन, देवहूति, प्रसूति, आकुति। आकुति के साथ रुचि ऋषि का विवाह हो गया। रुचि ऋषि दोनों का संयोग से जोगेश्वर नारायण भगवान का प्रकट हुए। बोलो जोगेश्वर नारायण भगवान की। इनका पत्नी का नाम है दक्षिणा। क्या नाम है? दक्षिणा। दक्षिणा। इसलिए पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान कथा श्रवण करे तो दक्षिणा जरूर चढ़ाए। दक्षिणा बेकार फल नहीं मिलता है। जितना बड़ा आयोजन, जितना बड़ा कामना वासना, उतना बड़ा दक्षिणा भी होना चाहिए। बोलो राधे राधे। पति पत्नी है ना, ये दक्षिणा जोगेश्वर नारायण भगवान का पत्नी है। बोलो जोगेश्वर नारायण भगवान की। ये तो तीन कन्या का वंशावली। मनु महाराज जी का कितना बेटा है? दो। मैंने काल भी कहा, ये लोगों के बारे में जितना याद करोगे, जितना स्मरण करोगे, तुम्हारा पाप ताप मिट जाएगा। बेटा कितना? दो। उत्तानपाद प्रियव्रत महाराज, बड़ा ध्यान देना। उत्तानपाद महाराज जी का दो पत्नी है। दो पत्नी, सुनीति, सुरुचि। बड़ा ध्यान में रखना। सुनीति, सुरुचि। सुनीति से ध्रुव जी हुए और सुरुचि से उत्तम हुए। ध्रुव महाराज 5 साल का बालक, वो आंगन में खेल रहे थे। छोटा भाई जो उत्तम, वो अपने पिताजी के गोद में बैठा। ध्रुव भी छोटा है, वो भी सोचते मैं भी पिताजी के गोद में बैठ जाऊं। जैसे पिताजी के गोद में बैठने आए, उसका जो बीमा था, क्या नाम है? तो बोलो राधे राधे। क्या नाम है? सुरुचि। उसने मना कर दिया, खबरदार ध्रुव तुम पिताजी के गोद में मत बैठना। ध्रुव ने कहा, अरे पिताजी के गोद में बैठना, वो भी माना। जबरदस्त बैठने आए तो सुरुचि हाथ पकड़े नीचे, चल बड़ा ठीक हो, बात नहीं मानते हो। देख ध्रुव, तेरे को पिताजी के गोद में बैठना है तो पहले पढ़ने जा, भजन कर, भगवान से वर मांग। मेरे कोख से तेरा जन्म है, तभी तू बैठेगा। बोलो राधे राधे। मतलब क्या है? तेरे को राजा बनना है तो मेरा ही बेटा बनना पड़ेगा। पिताजी के गोद में बैठना है तो मेरा ही कोख से तेरा जन्म लेना पड़ेगा। अरे छोटा मानुष काम ना बने तो क्या करे? छोटा बालक को काम बनाना है तो क्या करे? हाँ, लड़ाई करना पड़ेगा, तलवार लेकर, राइफल लेकर। उनके पास एक बड़ा अस्त्र होते हैं जो सारी काम बना लेते हैं। कौन सा? रोना। बोलो राधे राधे। बच्चा रोएगा तो मैया को तो देना ही पड़ेगा। वो आटे का लड्डू क्या, मिश्री का लड्डू, देना तो पड़ेगा। आज ध्रुव महाराज रोते रोते अपना माँ के पास आए। क्या नाम है? बोलो राधे राधे। क्या नाम है? बोलो राधे राधे। सुनीति। अभी सुनीति तो पहला शादी है, उसका उतना सम्मान कदर नहीं है। जिसका सम्मान नहीं है, कोई पूछने वाला ना रहे तो क्या करे? आगे
क्या करे? एक ही वजह सांत्वना। चलो हमारे भाग्य में ऐसा है, आप क्या करें? तो सुनीति ध्रुव जी को गोद में उठाकर सांत्वना देने लगी। अरे बेटा ध्रुव, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा बीमा का ठीक ही कहा। ये मनुष्य शरीर मिला भगवान का भजन करने के लिए, वन में जाए भजन करे, इसमें रोने का क्या काम है? जाए वन में चले जाए। बोलो राधे राधे। तो ध्रुव महाराज ने कहा ठीक है भैया, मैं वन में जा रहा हूँ, अब चल पड़े। जैसे ही वन में प्रवेश करने लगे, सुनीति देखकर घबरा गई। अरे 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 बेटा, अरे बेटा ध्रुव, तू कहाँ जा रहे हो? अरे भैया तूने तो कहा भजन करने के लिए, मैं तो वन में जा रहा हूँ। बोले नहीं 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 बेटा, अभी तो भजन करने का समय नहीं है, भजन कल करे। हाँ जी, भजन का क्या समय है? बुढ़ापा में। ठीक है, बुढ़ापा में भजन करे, है ना? ये बताओ तुम्हारा जिंदगी में बुढ़ापा आवेगा, कोई गारंटी है? विधाता से निकल के लाए में बुढ़ापा में मरेंगे? ये जगत ये संसार में क्या बुढ़े सारी मरता है, बच्चा नौजवान नहीं मरता है क्या? अरे संसार में देखोगे बुढ़ा तो पड़ा है और बालक सारी मर मर के जा रहे हैं। मृत्यु कभी विचार नहीं करता है, ये बालक क्या बुढ़ा क्या युवक, जब समय आवेगा मरना पड़ेगा। सबके पीछे मौत लगा है, मृत्यु के पहले भजन कर लो, और नहीं तो 84 लाख जनी में भटकना पड़ेगा। कभी गाय भैंस कीड़ा मकड़ा सुअर, मनुष्य और देवता, क्या नहीं क्या बनना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए भजन करने का कोई भी समय नहीं है। जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में लग जाओ। ध्रुव ने कहा अरे मैया बुढ़ापा किसने देखा? मैं तो जा रहा हूं भजन करने के लिए। ध्रुव महाराज चल पड़े, उसका मां तो देखने नहीं रहा थे। जब वन में जा रहे हैं, भगवान ने देखा अरे कितना सुंदर मेरा भक्त आ रहा है, मेरा भजन करने के लिए, मेरे को प्राप्ति करने के लिए। भगवान ध्रुव जी को देखकर प्रसन्न हो गए, लेकिन क्या करे, भगवान ध्रुव जी को दर्शन दे नहीं पा रहे हैं। बोलो राधे राधे। बोले क्यों? भगवान कहते मैं उनको ही दर्शन देता हूँ, उनका ही पूजा स्वीकार करता हूँ, उनका ही सेवा लेता हूँ। किसका? जो गुरु बनाकर भजन करता है। गुरु बेगर पूजा पाठ दान दक्षिणा कथा जो भी है, फल मिलने वाला नहीं है। गुरु करके ही इनको करना पड़ेगा। मेरे बात नहीं, आज भागवत का है, जो आज भगवान ध्रुव जी को दर्शन देना चाहते हैं, लेकिन तो गुरु पढ़ाया नहीं। आदि वो कितना बड़ा है, तो 5 साल का बालक है। हम सारी गुरु बनाया, कितना उम्र हो गया गुरु बनाया, अब तो छोटा बालक। गुरु बेगर कुछ भी कर लो। बोलो राधे राधे। जैसे फर्स्ट क्लास करके सब्जी बनाए, देसी घी से छोंक लगाए, गरम मसाला चाट मसाला सब्जी मसाला फर्स्ट क्लास करके काजू किशमिश घोट करके डाले, फर्स्ट क्लास करके बनाए। बोलो राधे राधे। जिनमें पानी आ रहा है क्या? बोलो राधे राधे। फर्स्ट क्लास करके सब्जी बनाए, लेकिन उसमें नमक नहीं डाला तो ऐसे कितना भी पूजा पाठ कथा कीर्तन कुछ भी कर लो, तीर्थ से चले जाओ, गुरु नहीं बनाया तो बिना नमक वाला सब्जी बन जाएगा। जो आज भागवत प्रमाण है, भगवान ध्रुव जी को दर्शन देना चाहते हैं, लेकिन वो गुरु बनाया नहीं। लेकिन भगवान का इच्छा है, जब अपना इच्छा हो तो भगवान कुछ ना कुछ तो उपाय बनाएंगे।
हाँ, पहले अपना प्रयास करना पड़ेगा। अपना प्रयास करोगे तो भगवान कोई ना कोई रास्ता तो खोल ही देगा। आज ध्रुव जी को कृपा करने के लिए आज भगवान नारद ऋषि को भेजा। बोलो नारद ऋषि महाराज की। बिना बजाते हुए चले आए। ध्रुव ने देखा गुरु जी आए, साष्टांग को प्रणाम किए। नारद ऋषि देखकर खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। देखो छोटा सा बालक कैसे प्रणाम करता है। लेकिन गुरु है ना, गुरु है ना, वो तो थोड़ा ठोक पीटेगा। बोलो राधे राधे। हाँ, गुरु जितना शासन करेगा, जितना नियम के बारे में बताएगा, उतना ही शिष्यों का कल्याण है। गुरु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास्टर। मास्टर जितना बच्चे को शासन करे, जितना पढ़ाई करे, उतना बच्चा आगे बढ़ेगा। गुरु जितना शासन करेगा, उतना ही शिष्य का कल्याण है। बोलो राधे राधे। लेकिन कलियुग का जो चेला है ना, शिष्य है ना, कैसा? गुरु जी जितना छोड़ दे दे, उनका ही चेला बन जाएंगे। जो थोड़ा नियम के बारे में कहेगा, ये करना नहीं है, ये कैसा करो, तो उससे तो दूर हो जाए। बोलो राधे। गुरु का शासन मानना पड़ेगा, जीव का कल्याण है। आज नारद ऋषि थोड़ा ध्रुव जी को परीक्षा करने लगे। ये भजन करने में आए ना, और कुछ इसका मतलब है। आज नारद ऋषि ने कहा, अरे बेटा ध्रुव तुम कहाँ जा रहे हो? बोले गुरुजी मैं तो भगवत प्राप्ति करने के लिए वन में आए। नारद ऋषि ने कहा, अरे अरे बेटा ध्रुव तेरे को किसने भड़का दिए? अभी थोड़ी भजन का समय है। हाँ जी, हाँ अभी तो खेल कूद करना है। देखो बच्चे खेल कूद करना है ना, फिर थोड़ा बड़ा हो जाए, पढ़ाई लिखाई करे, फिर डिग्री प्राप्ति करके नौकरी चाकरी करके पैसा कमाए, फिर क्या करे? शादी करे, संसार का आनंद ले, और बुढ़ापा में भगवान के शरण में आ जाए। बोलो राधे राधे। है ना? अरे ये बताओ, हम बुढ़ापा में भगवान के शरण में आ जाए, भगवान स्वीकार करेगा? ये बताओ, हम लोग टाटका फल पसंद करते हैं ना सड़ा गला फल पसंद करते हैं? हाँ, ताजा फल। टाटका। और सड़ा गला दे तो उनके खपड़ी में मार के खाने लगे। ये बताओ, जब हमारा दांत गिर गया, आंख में दिखाई नहीं दे रहा है, कमर झुक गया, शरीर गलने लगे, कहते हे प्रभु हे भगवान मैं आपके शरण में आ गए, आप मेरे को शरण में ले लीजिए। भगवान लेगा? तुम सड़ागड़ा फल पसंद करोगे तो ये तुम्हारा सड़ागड़ा शरीर क्यों पसंद करेगा? हाँ, लेकिन भगवान इतना दयालु कृपालु है, तब भी कृपा करता है। बुढ़ापा में आओ तब भी कृपा करता है। तो टाटका फ्रेश अवस्था में आओगे, युवा अवस्था में आओगे, बालक अवस्था में आओगे, तो भगवान कितना प्रसन्न हो जाएगा। बोलो राधे राधे। आज जुबाने का नहीं गुरुजी, हम वापस जाने के लिए नहीं आए। नारद ऋषि ने कहा, ध्रुव मेरे को मालूम है तू भजन करने में नहीं आए, तेरे पिताजी तेरे को गोद में बैठने नहीं दिया, इसलिए तूने आए हो ना। हाँ, देख मैं कह रहा हूं, तुम मेरे साथ चल, मैं तेरे को पिताजी के गोद में बिठाएंगे, आधा राज्य दिलाएंगे। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी ने कहा, मैंने भजन किया ही नहीं, केवल वन में आए, उसमें आधा राज्य पिताजी का गोद मिल गया, तो भजन करेंगे तो क्या नहीं क्या मिलेगा। बोलो राधे राधे। हम लोग कैसे भजन करते सबको मालूम है। हाँ, पहले अपना देखते हैं, अपना संभालते हैं, और समय मिले तो भगवान के लिए देते हैं, है ना। उसमें भी इतना कृपा मिल रहा है, तो असली समय दोगे तो कितना कृपा मिलेगा, कितना कृपा मिलेगा।
फालतू समय दे करके इतना कृपा मिल रहा है, तो असली समय दोगे तो कितना कृपा मिलेगा। बोलो राधे राधे। मनुष्य जब भजन करने के लिए चाहते हैं ना, माया देवी सोचती है सब भगवान का भजन में लग जाए, आदि घर में रोटी कौन बनाएगा, आदि शादी माला झोला लेकर के बैठ जाए, स्कूल कॉलेज में ऑफिस में कौन जाएगा, अरे दुकान में कौन बैठेगा, है ना। अरे सारी महात्मा बन जाए तो महात्मा का स्वागत कौन करेगा, आदि ये बताओ। सारी महात्मा बन जाए तो माया देवी किस लिए है, घास काटने के लिए। हमारे बात तो छोड़ो, बड़े बड़े जोगी ज्ञानी ज्ञानी को देखो, जिसका करोड़ों करोड़ों शिष्य हैं, आज देखो जेल खाना में हवा खा। अरे संसार कैसे चले ना चले तो हमारा हेडेक नहीं है। ये संसार परिवार किसका है, हाँ जी, ये बच्चा किसका है, तुम्हारा है, तुमने जन्म दिया, हाँ जी तुमने जन्म दिया। अरे शादी करने से बेटा बेटी मिल जाएगा, अरे शादी भी किए, पति पत्नी एक साथ में सोते हैं, बात होकर के घूम रहे, देखो क्यों। हम चाहे बेटा बेटा हो रहा है, बेटियां क्यों। अपना हाथों तो मनमाफिक होना चाहिए। ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, वो तो उनका दिया हुआ फल है। तो तुमको बेटा दे, तुमको बेटी दे, हमारा नहीं है। किसका है, उनका है। जब दूसरा का चीज को कब्जा करोगे, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। दूसरा का घर को कब्जा करोगे, आप किराए में लेकर के बैठा, थोड़ी दिन के बाद कहते मैं मालिक हूं, तो मालिक क्या करेगा, केस कचहरी करके घर से निकाल देगा। हम भी 2 दिन का ये संसार का मेहमान है, एक दिन आए हैं और एक दिन जाना है, बीच में कोई ठिकाना नहीं कितने दिन रहे, आदि कितना दिन रहोगे, 100 साल